हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। आज हम लॉजिकल रीजनिंग से जुड़े हुए दो सेट्स डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप ये समझ सकें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को आप स्क्रीन आउट कर सकते हैं, किस तरह से प्राइमरी इंफॉर्मेशन पर आप फोकस करके और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को आप लेटर ऑन यूज कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सेट से। इन अ नेशनल फुटबॉल लीग चैंपियनशिप, द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, goals and points scored by each of the six teams. Each win is equal to 3 points, draw is equal to 1 point, and loss is equal to 0 points. The matches were held only among the teams mentioned below. आपके सामने एक टेबल गिवन है, टीम्स के नाम गिवन हैं, कितने मैचेस प्ले किए हैं उन्होंने वो गिवन है, मैचेस वॉन गिवन है, मैचेस ड्रॉन, मैचेस लॉस्ट, गोल्स फॉर, गोल्स अगेंस्ट एंड पॉइंट्स स्कोर्ड। इस टेबल में कुछ जो कॉलम्स हैं या कुछ सेल्स जो हैं उनकी वैल्यूज मिसिंग हैं। आपको वो वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हुए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। इस सेट को सॉल्व करने के लिए आपके पास अराउंड 8 मिनट्स का टाइम होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पहले पॉज करें और उसके बाद में इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेटर ऑन आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम टेबल में जो मिसिंग सेल्स की वैल्यू है वो आइडेंटिफाई कर सकें। जॉली ज़ीब्रा, मैचेस प्लेड 9, मैचेस ड्रॉन 4, मैचेस लॉस्ट 1। टोटल इन दोनों का सम 5 हो चुका है। दैट मीन्स दे मस्ट हैव वॉन 4 मैचेस। हम इनके पॉइंट्स भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 4 मैचेस को जीतने के कारण इन्हें पॉइंट्स मिलेंगे 12 और 4 मैच इन्होंने ड्रॉ किए हैं तो पॉइंट्स मिलेंगे 4। देयरफॉर इनके टोटल पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 16, और हमें ये वैल्यू यहाँ पर 16 गिवन है। ऐसे ही अगर हम कूल कोबरा के बारे में बात करें, 3 मैचेस दे वॉन, 1 मैच दे लॉस्ट, तो टोटल ये 4 हो गया है। इसका मतलब है इनके 5 मैच ड्रॉ हुए होंगे। यहाँ पर अगेन पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है। मास्टर पांडा की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स मिसिंग हैं, मैचेस वॉन एंड मैचेस लॉस्ट, बट हमें यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, तो इससे हम ये दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। क्योंकि मास्टर पांडा जो टीम है उन्होंने 5 मैच ड्रॉ किए हैं तो उनको 5 पॉइंट्स तो यहाँ से मिले होंगे। अच्छा, इनके टोटल पॉइंट्स कितने हैं? वो है 14। इसका मतलब है 9 पॉइंट्स इनको विन से मिला होगा। एक मैच जीतने पर 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 9 पॉइंट्स के लिए डेफिनेटली इन्होंने 3 मैचेस जीते होंगे। 5 और 3 8 हो चुका है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। टैंगो ड्रैगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैचेस वॉन 3 हैं, मैचेस लॉस 2 हैं, ये 5 हो गया, तो ये वाली वैल्यू 4 होगी, सम 9 होना चाहिए। सेम वे हम डेयरिंग लाइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 मैचेस इन्होंने ड्रॉप किए हैं तो इनको 3 पॉइंट्स तो इसके मिल गए। इनके टोटल पॉइंट्स हैं 9। ये तभी हो सकता है जब 6 पॉइंट्स इनको मैचेस जीतने के कारण मिले हो। एक मैच जीतने से 3 पॉइंट मिलते हैं, तो 6 पॉइंट्स के लिए इन्हें 2 मैचेस जीतने होंगे। सो 3 into 5, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 4। नाउ अगर हम एंग्री राइनो की बात करें, यहाँ पर ये 2 जो वेरिएबल्स हैं वो मिसिंग हैं और हमें पॉइंट्स भी नहीं गिवन है, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं इस वैल्यू को? बड़ा आसान तरीका है। जितने मैचेस जीते गए हैं उतने ही मैचेस हारे गए होंगे, क्योंकि अगर एक टीम मैच जीती है तो दूसरी टीम मैच हार जाती है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैचेस वॉन का सम करते हैं, तो 4 and 6 10, 13 15 and 1 16, टोटल 16 मैचेस जीते गए हैं, तो सर्टेनली 16 मैचेस हारे भी गए होंगे। वो टीम जिनके अगेंस्ट ये जीते हैं उनका अगर हम सम करेंगे मैचेस लॉस्ट का, तो वो भी 16 आना चाहिए। 1 2 3 and 2 5 and 4 9, तो ये वैल्यू सर्टेनली 7 होनी चाहिए। अब एक बार ये 7 आ गया तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 and 1 8 हो गया है, तो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं? अच्छा, टैंगो ड्रैगन के और एंग्री राइनो दोनों के पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। एक मैच जीतने के कारण इन्हें 3 पॉइंट मिले होंगे, एक मैच ड्रॉ करने के कारण 1 पॉइंट, तो इनके टोटल पॉइंट्स हो गए होंगे 4। व्हाट अबाउट टैंगो ड्रैगन? 3 मैचेस इन्होंने जीते हैं, तो 3 मैच जीतने के कारण इनको मिले होंगे 9 पॉइंट्स और 4 मैच इन्होंने ड्रॉ किए हैं, तो 4 पॉइंट्स ड्रॉ के, तो टोटल इनके पॉइंट्स हो गए 30। अब इस टेबल में सिर्फ एक सेल हमारा यहाँ बाकी है, दैट इज गोल्स फॉर। तो यहाँ भी रूल क्लियर है, गोल्स फॉर का सम और गोल्स अगेंस्ट का सम आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि अगर एक टीम ने गोल किया है
तो उस गोल को अगर हम गोल्स फॉर में काउंट करते हैं तो उसी गोल को हम गोल्स अगेंस्ट में दूसरी टीम के लिए काउंट करते हैं। तो यहाँ भी हम ये काम करें, सारे गोल्स का सम कर लेते हैं। 7 and 9 16 एंड ये 14 30 38 एंड 17 टोटल 55 गोल्स अगेंस्ट हुए हैं। तो गोल्स फॉर भी हम निकाल सकते हैं। 11 and 11 22 एंड 8 30 और ये 10 40 हो गया है क्योंकि सम 55 हमें चाहिए। दिस वैल्यू मस्ट बी 50। एक बार अब हमारे पास में ये पूरी टेबल आ चुकी है, यहाँ पर सारे सेल्स को हमने फिल कर लिया है, तो क्वेश्चंस को अब आसानी से हम आंसर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। When we look at the first question, how many matches have Angry Rhino and Master Panda lost together? Angry Rhino ये रहा, Master Panda ये रहे। हमें पता करने हैं टोटल इन्होंने कुल कितने मैचेस लूज किए हैं। यहाँ पर मैचेस लॉस्ट हैं 1, यहाँ मैचेस लॉस्ट हैं 7, दोनों को सम करने पर आंसर आना चाहिए 8। ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्ट्रक बाय कूल कोबरा? ये हमारे पास में कूल कोबरा की वैल्यू है। इन्होंने कुल कितने गोल्स किए हैं? 15। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन मास्टर पांडा एंड जॉली ज़ीब्रा? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि किस टीम ने किसके अगेंस्ट मैच खेला है और इंडिविजुअल स्कोर्स हमें नहीं मालूम हो सकते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। इस सेट से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टीम्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स, दैट इज टीम विद मैक्सिमम पॉइंट्स इज रैंक्ड फर्स्ट एंड सो ऑन। इन केस ऑफ अ टाई, each goal for is given 1 point and each goal against is given -1 point, and then team with maximum points is chosen. Which team stood second? Now यहाँ पर जहाँ तक जॉली ज़ीब्रा की बात है, इसके पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं, तो ये तो सर्टेनली फर्स्ट रैंक होगी। नाउ सेकंड रैंक के लिए टाई है बिटवीन कूल कोबरा एंड मास्टर पैंडा। तो यहाँ पर हमारे को फोकस करना होगा इन्होंने कितने गोल्स किए हैं और कितने गोल्स इनके अगेंस्ट हुए हैं। कूल कोबरा की अगर हम बात करें तो इनको 15 पॉइंट्स तो मिले होंगे गोल्स करने के कारण और 9 पॉइंट्स इनके डिडक्ट हुए होंगे गोल्स अगेंस्ट के कारण, तो नेट रिजल्ट रहा होगा +6। ऐसे ही अगर हम मास्टर पैंडा की बात करें तो 11 पॉइंट्स तो इन्हें मिले होंगे गोल्स करने के कारण और 7 पॉइंट्स इनके डिडक्ट हुए होंगे गोल्स अगेंस्ट के कारण, तो इन्हें मिले होंगे सिर्फ +4 पॉइंट्स। सर्टेनली जो कूल कोबरा है उनके जो नेट पॉइंट्स हैं वो है +6, वो ज्यादा हैं +4 के मुकाबले, तो कूल कोबरा की रैंक होगी सेकंड एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली मास्टर पैंडा की रैंक हो जाएगी थर्ड। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच टीम स्टूड सेकंड, तो आंसर होगा कूल कोबरा। ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं था अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और उतना ही इवन टफ क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आएगा तो उसे आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और सेट डिस्कस कर लेते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। थोड़ा सा ये मॉडरेट टू इंटेंस लेवल की कैटेगरी में आता है, लेकिन हाँ अगर आप इन इंफॉर्मेशन को सही ढंग से स्क्रीन आउट कर पाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस सेट को सॉल्व करने में। नेक्स्ट सेट डिस्कस करते हैं। द टेबल बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स M, E, H, S and G denote the minimum marks obtained by the 6 students in maths, English, history, science and German respectively. Maximum marks in each subject are 100. Kartiki scored equal marks in maths and history. Shilpa scored 1 mark less in English than Kartiki scored in science. Ramesh scored 2 marks more in German than Pooja scored in English. The sum of all the marks scored by all the students in all the subjects was 2600. No one scored less than 75 marks in any subject. हमारे पास एक टेबल गिवन है, पर्सन्स के नाम गिवन है फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में हमें सब्जेक्ट्स गिवन है और इन्हें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है। इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इन 4 क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए। इस सेट को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम होगा। चलिए क्वेश्चन सेट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो टेबल है उसमें पर्सन्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके कितने मार्क्स आए हैं वो लिखे हुए हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन है उससे बस हमें प्रॉपर्ली अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो हर एक सब्जेक्ट के
मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। कार्तिकी स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन मैथ्स एंड हिस्ट्री। ओके, कार्तिकी की अगर बात करें, ये कार्तिकी हैं, इनके मैथ्स के मार्क्स और हिस्ट्री के मार्क्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई m प्लस 8 इज इक्वल टू h प्लस 3। हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h माइनस 5, या हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं h इज इक्वल टू m प्लस 5। दोनों इंफॉर्मेशन में से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है उसे हम इस तरह से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शिल्पा स्कोर्ड 1 मार्क लेस इन इंग्लिश। तो शिल्पा के इंग्लिश में स्कोर अगर हम देखें तो वो है कितने? E प्लस 2। तो शिल्पा के मार्क्स हो गए E प्लस 2 इन इंग्लिश। शी स्कोर्ड 1 लेस देन कार्तिकी स्कोर्ड इन साइंस। कार्तिकी ने साइंस में स्कोर किया है S प्लस 3, तो ये मार्क्स S प्लस 3 से एक कम है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 1 2 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में E की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है? S। ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। रमेश स्कोर 2 मार्क्स मोर इन जर्मन। रमेश के जर्मन के अगर हम स्कोर देखें तो वो है G प्लस 1। तो रमेश का स्कोर जो जर्मन में है वो 2 मार्क्स ज्यादा है किससे? पूजा के स्कोर से इन इंग्लिश। पूजा ने स्कोर किया है E प्लस 8, तो ये वाले जो मार्क्स हैं वो इससे 2 मार्क्स ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू E प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम S की वैल्यू E लिख देते हैं और G की वैल्यू E प्लस 9 लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? सम ऑफ ऑल द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल द सब्जेक्ट वाज 2600। तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं ना। याद रखिए m 6 टाइम्स आएगा, E 6 टाइम, H 6 टाइम, S और G भी 6 टाइम आएंगे। तो यहाँ पर इसे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे 6 टाइम ऑफ व्हाट? m प्लस E प्लस H प्लस S प्लस G। अच्छा, इसके अलावा इनके जो मार्क्स हैं उनको भी हम ऐड करते हैं। 15 एंड 14, 29 एंड 3, 32, 8, 40 एंड 5, 45। यहाँ पर 15 और 8 23, 25, 26 30, 5 एंड 6 11 एंड 9 20 एंड 7 एंड 3 ये हो गए 30। सिमिलरली 4 एंड 6 10, 5 एंड 3 8 एंड 2 10 ये हो गए 20, और 1 and 2 3 and 3 6 and 6 12 and 9 21। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 30 and 30 60 and ये हो गया है 41, that is 101, और 45 146। So this is equal to 2600। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 146 को राइट हैंड साइड ले जाएं तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6m प्लस E प्लस H प्लस S प्लस G इज इक्वल टू 2600 माइनस 146। अगर हम करेंगे 2454, 6 को अगर हम डिवाइड करें ये होगा 409। तो हमारे पास में इससे एक और इंफॉर्मेशन आ गई, और वो क्या है? m प्लस E प्लस H प्लस S प्लस G इज इक्वल टू 409। अब इतने सारे वेरिएबल्स में डील करना मुश्किल होगा, तो आप कोशिश करें इसे 2 या 3 वेरिएबल में बदल सकें। नाउ m को हम h माइनस 5 लिख सकते हैं, तो अगर हम m की जगह यहाँ पर लिखें h माइनस 5, E को हम एज इट इज E रहने दें बिकॉज हम S को E में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा H जो है वो H रहने दें, S की जगह हम लिख दें E, और G की जगह हम लिख दें E प्लस 9, E प्लस 9। दिस इज इक्वल टू 409। ठीक है, यहाँ पर 2H हो गया और 3E हो गया, तो हम लिखेंगे 3E प्लस 2H इज इक्वल टू, नाउ 9 माइनस 5 ये हो गया 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 405। हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन आ गई इन E एंड H। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लास्ट लाइन पर नजर डालना होगा। नो वन स्कोर्ड लेस देन 75 मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट।
किसी के भी 75 मार्क्स से कम नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। दैट मीन्स अगर हम m की बात करें, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है। E की बात करें, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। अगर हम H की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। S की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। और अगर हम G की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। पर यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, जैसे H की वैल्यू m+5 है, तो H की वैल्यू m+5 और m की लोएस्ट वैल्यू 75 होगी, तो हम कहेंगे H must be greater than or equal to 80 because m की लोएस्ट वैल्यू में अगर हम 5 ऐड कर दें तो h की वैल्यू कभी भी 75 नहीं हो सकती, it has to be greater than equal to 80। e और s तो आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट g? g जो है वो e+9 है, तो g की वैल्यू must be greater than or equal to 75 plus 9, that is what? 84। नाउ इस कांस्टेंट के साथ में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। h की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम h की वैल्यू 80 पुट करके देखें, नहीं होगा तो 81 पुट करके देखें, नहीं होगा तो 82 पुट करके देखें, एंड सो। अगर हम h की वैल्यू 80 पुट करते हैं तो ये 160 हो गया। डिफरेंस होगा 245 और 245 3 से डिविजिबल नहीं है। सो देयरफॉर हमारे पास e की वैल्यू जो है वो डेसिमल में आएगी, जबकि हमें यहाँ पर इंटीजर में वैल्यू चाहिए। ओके, लेट अस पुट h की वैल्यू 81। 81 into 2 ये हो गया 162, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 243, एंड 243 e से 3 से डिविजिबल है, तो ये वैल्यू भी हो गई 81 और ये वैल्यू भी हो गई 81। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या आया? जब h की वैल्यू 81 होगी, e की वैल्यू भी 81। अच्छा, इसके बाद जब सब्सिक्वेंट सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो एक बहुत सिंपल सी अप्रोच काम आती है। ये एक्चुअली में स्पेशल इक्वेशंस कहलाती हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। e जो है वो चेंज होगा h के कोएफिशिएंट से और h चेंज होगा e के कोएफिशिएंट से। मतलब e की नेक्स्ट वैल्यू या तो +2 करने पर आएगी या -2 करने पर आएगी, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली h की वैल्यू -3 या +3 करने पर आएगी। हम h की वैल्यू कम नहीं कर सकते तो हमें h की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। 81 + 3 अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 84। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमें e की वैल्यू 2 से कम करनी पड़ेगी, वी विल गेट 79। आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा सॉल्यूशन है। 79 into 3 ये हो गया है 237, और 84 into 2 ये हो गया है 168, और दोनों को ऐड करेंगे तो 40। इसके बीच में हमारे पास कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट होगा जब h की वैल्यू 87 और e की वैल्यू 77, h की वैल्यू 90 और e की वैल्यू 75। हम h की वैल्यू से आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो e की वैल्यू 75 से कम हो जाएगी, और हमें मालूम है e हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। तो हमारे पास में h और e की 4 पॉसिबल वैल्यूज आ चुकी है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास में m, h और s, g जो है उसकी भी कॉरस्पॉन्डिंगली 4-4 वैल्यूज आ जाएगी। एक बार हमारे पास में ये बेसिक जानकारी आ गई तो अब हम क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए सेट से जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ अमिता स्कोर इन इंग्लिश वाज नॉट लेस देन रमेश स्कोर इन हिस्ट्री। अमिता का स्कोर इंग्लिश में है E, this is not less than Ramesh score in history, that is H। तो E H से लेस नहीं है, इसका मतलब है E या तो H के इक्वल है या उससे बड़ा है। हमें पता करना है हाउ मच डिड हेमंत स्कोर इन जर्मन। हेमंत ने जर्मन में स्कोर किया है कितना? G+3। तो जब E की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू H होगी तब हमें G+3 की वैल्यू मालूम करनी है। नाउ E इज ग्रेटर देन इक्वल टू H अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट केस में होगी। तो जब E की वैल्यू 81 है उस समय हमें G+3 की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, G किसके इक्वल है? E+9 के, ये हम अभी कर चुके हैं। तो E की जगह हम 81 पुट करें और +9 कर दें तो हमारे पास G की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें अगर हम +3 कर दें तो G+3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 93। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन मतलब E की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू H, हु स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स एंड इन विच सब्जेक्ट। तो जब E की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू H है तो हमें मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, केस 1 पे हमें नजर डालनी है। तो व्हाट अबाउट M? M की वैल्यू है H-5, यानी ये वैल्यू हो गई 76। S E के इक्वल है,
और G E+9 है। हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें मैक्सिमम मार्क्स पता करना है। M+15 76 + 15 करेंगे तो 91, E+15 81 + 15 करेंगे तो 96, H+9 81 + 9 करेंगे तो 90, S+6 81 + 6 करेंगे तो 87 और G+9 90 + 9 करेंगे तो 99। तो मैक्सिमम मार्क्स किसने स्कोर किए हैं? जिसका स्कोर G+9 है। G+9 है अमिता का इन जर्मन। सो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If Ramesh marks in maths were more than the marks anyone got in any other subject, then how much could Kartiki have scored in science? अच्छा, अब इस जानकारी की हमारे पास जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए ही थी। थर्ड क्वेश्चन में हम इसको अज्यूम करके नहीं चलेंगे। ठीक है? रमेश का स्कोर मैथ्स में किसी भी स्टूडेंट के स्कोर से ज्यादा है, यानी M+15 की वैल्यू हाईएस्ट है। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर एक पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होगी क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि अगर हम इस केस को देखते हैं तो यहाँ पर M+15 की वैल्यू E+15 और G+9 दोनों से कम है। तो हो सकता है इन चार ऑप्शंस में से कोई एक, दो या तीन, क्योंकि फर्स्ट तो हो नहीं सकता। तीन केसेस ऐसे हो जब M+15 की वैल्यू बाकी सबसे बड़ी हो, तो हमें सारी वैल्यूज यहाँ निकालनी होगी। अच्छा, M की वैल्यू क्या है? वो है H-5, तो 84 - 5 ये हो गया है 79। आइडियली 3 बढ़ता जाएगा तो 82 और 85। S की वैल्यू E के इक्वल है तो 79, 77 एंड 75। G जो है वो है E+9, तो E में 9 ऐड किया 90। अब ये वैल्यू देखिए 2 कम होती जा रही है, तो ये वैल्यू भी 2 कम होती जाएगी। दैट मींस 88, 86, 84। करेक्ट? आप चाहे तो 75 + 9 करके करें तो भी बात वही है। अब हम मैक्सिमम मार्क्स M+15 निकालते हैं। इस केस में M+15 91 है। अच्छा, यहां से यहां पर ये 3 बढ़ गया है, तो सारी वैल्यू 3 बढ़ाते जाइए फटाफट। 94, 97, 100। यहां पर E 2 कम होता जा रहा है, तो E+15 भी 2 कम होता जाएगा। 94, 92, 90। H+9, H की वैल्यू 3 बढ़ती जा रही है, तो H+9 भी 3 बढ़ता जाएगा, तो 93, 96, 99। ओके, नेक्स्ट केस देते हैं। S+6, S की वैल्यू 2 कम होती जा रही है, तो S+6 भी 2 कम होता जाएगा। 85, 83, 81 एंड G+9 ये वैल्यू 2 कम होती जा रही है, तो ये भी 2 कम होती जाएगी। 97, 95, 90। हम चाहते हैं M+15 की वैल्यू मैक्सिमम हो। यहां पर M+15 की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, यहां पर भी M+15 की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, यहां पर M+15 की वैल्यू मैक्सिमम है और यहां पर भी ये मैक्सिमम। तो ये दो केसेस हैं जब M+15 की वैल्यू मैक्सिमम है। हमें पता करना है उस समय कार्तिकी का पॉसिबल स्कोर साइंस में क्या हो सकता है। कार्तिकी का साइंस में स्कोर है S+3, तो S+3 की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, उनमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, इस केस में S की वैल्यू है 77 और यहाँ पर S की वैल्यू है 75, तो S+3 की वैल्यू हो जाएगी 77 + 3, 75 + 3। तो ये तो हो गया है 80 और ये हो गया है 78। 78 ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हम इसको मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ पूछा है विच कुड हैव बीन। सो हम कहेंगे 78 इज अ पॉसिबल स्कोर। तो देखिए थोड़ा सा मेहनत जरूर थी इस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। चलिए सेट से जुड़े हुए लास्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शिल्पा स्कोर इन हिस्ट्री? शिल्पा का हिस्ट्री में स्कोर है H+6। हमें पता करना है कौन सी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन है। ठीक है, H+6, H की वैल्यू 81 है, 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87, 84 में 6 ऐड करेंगे तो 90, 87 में 6 ऐड करेंगे तो 93 और 90 में 6 ऐड करेंगे तो 96। तो H+6 की ये चार पॉसिबल वैल्यूज हैं। आप देखेंगे 90 अवेलेबल है, 93 अवेलेबल है, 96 अवेलेबल है। तो ये तीनों तो पॉसिबल वैल्यू है, 94 नहीं है, तो हम इसी को अपना आंसर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं। मैं बार बार इसी चीज को कहता हूं,
अगर आप इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से अरेंज कर सकें, आप जज कर सकें कि कौन-सी वैल्यू काम की है, कौन-सी वैल्यू काम की नहीं है और कहीं भी आप इस पूरे प्रोसेस में जल्दबाजी ना दिखाएँ, तो इस तरह के सॉर्ट्स को सॉल्व करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अपने अगले सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे।